ये इतनी देर से माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, तो वही हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो टाइम हम ऊपर हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह मुख्तसर करता हूँ, लेकिन आप लोग भी तो मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। आप लोग ज़रा तेज़ पढ़ लें, मिल के पढ़ लें, तो फिर हम जो है वो फिर महफिल को इंतजाम करें। बहुत सारा गेप है आप करीब करीब, बहुत सारा गेप, जल्दी जल्दी आ जाए। मैं भी चाह रहा हूँ मुख्तसर करूँ। है लंगर है, लंगर किस चीज़ का है? चिकन बिरयानी, आलू की भी निकल जाती है। आ जाए ना, करीब आ जाए, एक मतलब करीब आ जाए, मिल के बैठे, और करीब, और करीब, और करीब। बेटा बेटे बेटे मेरे बच्चे, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो। नीली शर्ट वाले ये आपको दे रहा हूँ, बैठे 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 दो ना इसको, पहले इनकी सेटिंग कर लूँ, फिर अपने पास बैठा के रखना। ये बैठे हुए कुछ देर के बाद फिर शुरू हो जाता है। बेटा आप भी पहुँचे में लग रहा हूँ मुझे, खड़े हो जाओ। ये जो अंकल बैठे हैं ना, गिलासेस लगा के, भाई ये आपको दिए। अच्छा ये छोड़ के जाना है महफिल के बाद, ऐसा मुझे महफिल में मिला है। फुटपाथ पे बाद में बैठ जाइए, कल अभी दरियो गिराया जाएगा। जगह है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है करीब। हम बोलते रहते करीब आ जाए, करीब आ जाए, नहीं करीब आते। कब करीब आते? जब बिरयानी आ जाती है, फिर सब करीब आ जाते हैं, मिलके बैठ जाते हैं। आ जाए भाई, आप भी जरूर करीब आ जाएगा। एक शेर पढ़ रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, ताकि आपकी तवज्जो आ जाए, करीब आ जाए, करीब आ जाए भाई, आ जाए भाई, आ जाए प्लीज प्लीज। मोबाइल साइलेंट वगैरह करके रखें। इंशाल्लाह 1 बजे के आसपास हम इंशाल्लाह महफिल को इख्तिताम कर देते हैं। तकरीबन 25 मिनट तो मैं पढ़ूँ, अभी गेप है, उससे आप लोग सही बैठे हैं, यहाँ पे गेप है, ये गेप पूरा करें हमें। आ जाए माशाल्लाह। कि अल्लाह सब नहीं, अल्लाह 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 अल्लाह। एक मरतबा मैं पढ़ूंगा, फिर आपने पढ़ना है। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। उनको यूं कर दिया। आप लोगों को भी मेरा दिल चाह रहा है मैं करूं, तो पढ़ो तो थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाओ। जो परफॉर्मेंस दिखाता है उसके लिए गुड हो जाता है। अल्लाह ताला आप लोगों को मीठा मीठा मदीना दिखाए, प्यारा प्यारा काबा दिखाए। आज जिस तरह यहाँ पढ़ रहे हैं, खाने काबा सामने हो और पढ़े। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। हर दम रब रब, हर दम रब रब, हर दम रब रब कर देने, इश्क खुदा नन कर देने। हर दम रब रब कर देने, इश्क खुदा नन कर देने। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह। पीछे वाले भी इधर बाबा देख रहे हैं। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, जैसे कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। नूर इलाही जब चमका, सामने अल्लाह का शोर हुआ। सल्ला सल्ला करने लगा, सल्ला सल्ला करने लगा। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर दम रब हर दम रब रब, हर दम रब रब कर देने, इश्क खुदा नल कर देने। हर दम रब रब कर देने, इश्क खुदा नल कर देने। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु। माशाअल्लाह मुझे मोहसिन ने बुलाया, मोहसिन भाई जो है ये महफिल का इंतज़ाम किया, तो उन्होंने बताया कि अब महफिल ना इस सिलसिले में मैं नहीं आया, मैं नहीं आया। यानी उसमें यार सुभान अल्लाह यार, मज़ा आ गया। तो पता नहीं वो खुद कहाँ चले गए, मैं उड़ा गया।
मोहसिन भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो करीब आ जाइए, चलें आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। महफिल में है दो टॉपिक, महफिल में है दो टॉपिक। एक टॉपिक है शादी। शादी के कितने साल कंप्लीट हुए पता है? यहाँ पे बेटे कितने साल हुए कंप्लीट? और कहाँ है? और बेटे कहाँ है? ठीक है, और जबरदस्त। और भाई कोई बड़ा भाई पीछे, अब्बू कहाँ है? अब्बू की मैं ज़्यादा करूँ, सब बिठा के चले गए सारे। आप लोग करो, जब महफिल खत्म हो जाए तो मैं बता दें, तो अब्बू भी जरा नीचे आ जाए। तो माशाल्लाह शादी के 25 तो साल कंप्लीट हुए, तो उसके शुक्राने के तौर पर महफिल इनाम रखी। शादी की सालगिरह ऐसे भी मनाई जाती है, अल्लाह का जिक्र करके, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके, ख्वाजा साहब का जिक्र करके। तो दो टॉपिक हैं, एक है शादी और दूसरा है हजरत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इंशाअल्लाह ताला पहले मैं चाह रहा हूँ कि दोनों पे थोड़ा थोड़ा सा कुछ बात कर दूँ। शादी भी एक टॉपिक है। कौन भाई आ गए? बड़े भाई आ गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त। आपने पूरी तवज्जो आगे की जानी रखना है, कोई आए कोई जाए आपने इधर उधर देखेंगे, कोई आए कोई जाए आपने इधर उधर। अच्छा, जब आप इधर उधर देखते हैं ना, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, बुला के लेके जाएगा उसको। जब आप इधर देखते हैं उधर देखते हैं तो महफिल होती है डिस्टर्ब। एक बंदा नहीं देखता, दूसरा देखता है शायद कुछ आया, तीसरा देखता है कुछ आया। एक शख्स भागा भागा जा रहा है, भागा भागा जा रहा है, भागा भागा जा रहा है, तो उसको देख के दूसरा भागने लगा। कितने हो गए? दो। तीसरा भी भागने लगा, दो को देख कर। कितने हो गए? फिर एक और आगे, फिर एक और, फिर एक और। अच्छा खासा मजमा जो है एक बंदे के पीछे पीछे भागा 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 भागा। एक अकलमंद आदमी था, उसने आगे वाले को पकड़ा, बोला रुको भाई, कहाँ भाग रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो कहने लगा भाई मेरा चाय का होटल है, ग्राहक ज्यादा आ गए, कप लेने जा रहा हूँ। बाकी क्यों जा रहे हैं? एक का कोई काम होता है तो उसको देखता है, इशारा करता है, बातचीत करने होते, दूसरा भी देखता है, तीसरा भी देखता है। कोई देखने की चीज हो तो देखो ना यार, लंगर वगैरह आ गया तो फिर आप देखें यार, अब खुशबू भी आ रही है, खत्म करें। तो आपने कोई चीज आए देखने की, कोई चीज हो तो आप देखें, वरना आप इधर उधर तवज्जो, आपने पूरी तवज्जो। अगर मैं पढ़ते पढ़ते मोबाइल में देखूं, कुछ जिनसे बातचीत कर लूं, कुछ जिनसे बातचीत कर लूं, तो बाद में आप लोग कहेंगे कि यार मजा नहीं आया। तो मेरा भी जवाब सुनते चले हैं। जब आप लोग इधर बैठते हैं, उधर देखते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं, तो फिर मुझे भी मजा नहीं आता। जब मैं आपसे अच्छे अंदाज से चल रहा हूं तो आप भी मुझसे अच्छे अंदाज से चलें। इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है, दो तरफा हो तो मजा देता हो। आपने अच्छे अच्छे अंदाज से चलना है। आइए पहले हम टॉपिक में शामिल करते हैं। ये तय हुआ, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, पूरी तवज्जो कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक सबसे पहले हम शामिल करते हैं हजरत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला, क्योंकि उनकी सिलसिले में महफिल है। हजरत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह ताला का नाम मुबारक किसी को मालूम है? आपका नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हमारे यहाँ नाथ खां भी पढ़ते हैं, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। याद रखिए, ख्वाजा साहब का नाम ख्वाजा नहीं है, आपका नाम है हसन संजरी। आप संजर के इलाके में पैदा हुए तो उसकी निस्बत से संजरी। तो आपका नाम मुबारक क्या है? हसन। ये आपने ध्यान में रखना है। गौस पाक का नाम क्या है? जोर से, सबको मालूम नहीं है। अब्दुल कादिर। गौस पाक का नाम, ख्वाजा साहब का नाम हसन। इमाम आजम का नाम जल्दी जल्दी बताएं ताकि आगे बढ़े। इमाम आजम का नाम, जी हाँ, इमाम आजम का नाम है नौमान। ये आपने ध्यान में रखना है कि इस्लाम के हीरो हैं। अगर इनकी भी हिस्ट्री हमें मालूम नहीं है, इनके नाम की महफिल में जा रहे हैं, इनका सदका खा रहे हैं और इन्हीं के बारे में हमें मालूमात ना हो तो ये सही बात नहीं है। इस्लाम के जो हीरो हैं इनके बारे में हमें मालूमात होना चाहिए। ख्वाजा साहब का नाम हसन। ये बताएं गौस पाक का नाम? अब्दुल कादिर।
और आला हजरत का नाम अहमद रजा, ठीक है। बाद जगह पे अब्दुल मुस्तफा भी है, ठीक है। अमीर सुन्नत का नाम, आपका असल नाम मुबारक मोहम्मद है, असल नाम मुबारक अमीर सुन्नत का मोहम्मद है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वो दरबार है, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की जो महफिल है, नाम मुबारक की जो महफिल है, उसकी बरकत ही कुछ और है। ख्वाजा गरीब नवाज की कोई महफिल में आए, सिद्ध के दिल से आए और ख्वाजा साहब से अल्लाह ताला की अता से ख्वाजा साहब मदद फरमाते हैं। कोई ख्वाजा साहब की महफिल में आए और ख्वाजा साहब से लो लगाए तो ख्वाजा साहब अता फरमाते हैं। और अगर कोई बंदा ख्वाजा साहब के मदार पे जाए, उनके दरबार में जाके आप कुछ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा साहब अल्लाह पाक की अता से अता फरमाएंगे। ये बुजुर्ग हैं, ये हमारे इस्लाम के हीरो हैं। अब कोई सिद्ध के दिल से आए, कोई सिद्ध के दिल से आए, तो कोई सिद्ध के दिल से आए तो ख्वाजा साहब जो है अता फरमाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया था। एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार में एक साई था, एक आंखों से नाबीना था, देख नहीं सकता था, उसकी आंखें नहीं थी। वो आया, रोजाना आता ख्वाजा साहब के दरबार में, कहता ख्वाजा साहब आंखें देते हैं, ख्वाजा साहब आंखें देते हैं, ख्वाजा साहब आंखें देते हैं। उस वक्त का बादशाह आया, पूछा कब से मांग रहा है? कहा एक अरसा हो गया। बोला आंखें नहीं मिली? बोले नहीं मिली। बोले अंदर जा रहा हूं मजार पे फातिहा के लिए, वापसी आऊंगा, अगर आंखें नहीं मिली तो तेरी गर्दन उड़ा दी है। 7 सिपाहियों को खड़ा कर दिया, सिपाहियों नजर रखना। बादशाह गए अंदर फातिहा के लिए और ये यहाँ पर अब इसने रोया, चीखा चिल्लाया, ख्वाजा साहब करम कर दें, ख्वाजा साहब करम कर दें। अब इसने लो लगाई ख्वाजा साहब से। अब जैसी बादशाह कुछ देर के बाद फातिहा पढ़कर आया तो ये खुद आगे बढ़ा और कहने लगा बादशाह देखो मेरी आंखें आज। तो कहा बादशाह ने मुझे मालूम था ये वो दरबार है कि जहां अता ही अता है, जहां मिलता है। मांग तू पहले भी रहा था, मांगा तूने अपने भी है, लेकिन पहली मर्तबा जो तू मांग रहा था बेतवज्जोही से मांग रहा था, बेदिली से मांग रहा था, इधर उधर देख के मांग रहा था, लेकिन अब की बार जो तूने मांगा दिल से मांगा, लौ से मांगा, अल्लाह ताला ने ख्वाजा साहब के सदके में अता फरमा दिया। तो वो दरबार अता ही अता है। अगर भी कोई आज भी सिद्ध के दिल से कहे ना, एक शेर हम पढ़ते हैं, ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, इससे पूछे, ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। यानी कि झोली को मेरी भर दो वरना कहे कि दुनिया ख्वाजा झोली को मेरी भर दो। वही बात है ना, मांग रहा है नहीं मिल रहा, लोग बातें बनाएंगे कब से मांग रहा है मिल नहीं रहा। ये अता ही अता है, झोली को मेरी भर दो वरना कहे कि दुनिया ऐसे सखी का मनता फिरता है मारा मारा। ख्वाजा साहब अमीर सुन्नत ने एक शेर लिखा है, पूरी मनकबत देखिए ख्वाजा साहब के दरबार में अजमेर शरीफ में। ख्वाजा साहब का मज़ार कहाँ है? अजमेर के दे। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, बोलेंगे इंशाअल्लाह झोलियां भरेंगी। या ख्वाजा मेरी झोली भर, या ख्वाजा मेरी झोली भर, या ख्वाजा 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 या ख्वाजा मेरी झोली भर, या ख्वाजा मेरी झोली भर, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। अमीर सुन्नत ने कलाम लिखा था, ये मनकबत लिखी, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। मज़ार पुरनवार पर हाजिर हुए होते थे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के, तो ये कलाम पढ़ रहे थे और चंद आशिकान रसूल साहब ने अमीर सुन्नत के ये कलाम पढ़ा जा रहा था, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। इसकी तकरार हो रही थी। कहीं से अमीर सुन्नत की झोली में एक फूल की पत्ती आ गई, लहर से एक फल की पत्ती आ गई। तो कहते हैं शहजादे हुजूर देते अमीर सुन्नत के बड़े शहजादे ने पत्ती उठा ली, रोजे से थे और जब इफ्तार का वक्त आया तो उस पत्ती को खा लिया। तो अमीर साहब फरमाया ख्वाजा साहब ने मेरी झोली भर दी। या ख्वाजा मेरी झोली भर, या ख्वाजा मेरी झोली भर, या ख्वाजा मेरी झोली भर। हाथ बढ़ा दे डाले तो टुकड़ा, हाथ बढ़ा दे डाले तो टुकड़ा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। या ख्वाजा मेरी झोली भर, या ख्वाजा मेरी झोली भर, या ख्वाजा मेरी झोली भर। से आज़म झोली भर, से आज़म झोली भर, रात पिया मेरी झोली भर, झोली भर दो, झोली भर दो। आला हज़रा झोली भर, आला हज़रा झोली भर, तार पिया मेरी झोली भर, मेरे मुश्किल झोली भर, मेरे मुश्किल झोली भर, प्यारे
झोली भर दे, झोली भर दे, झोली भर दे, झोली भर दो। ख्वाजा गरीनाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को रजब से बड़ी खास निस्बत हासिल है। 6 रजब को आपका विसाल मुबारक हुआ, उसको कहते हैं छठी शरीफ, और 14 रजब को ख्वाजा गरीनाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत हुई। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ख्वाजा गरीनाज, कुछ लोग कहते हैं इनकी सीरत पे रोशनी डालते हैं, ख्वाजा साहब की सीरत पे रोशनी डालते हैं। हम कहते हैं तुम होते कौन रोशनी डालने वाले, उनकी सीरत तो पहले से रोशन है। यूं जुमला बनेगा, इनकी सीरत से रोशनी हासिल करते हैं। बड़ों की सीरत रोशन है, आइए इनकी सीरत से रोशनी हासिल करते हैं। तो ख्वाजा गरीनाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की फातिहा दिलाइए, 11वीं शरीफ की फातिहा दिलाइए, गौस पाक की फातिहा दिलाइए, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, खुलफाए राशिदीन, रमज़ान मुबारक में जिन बुजुर्गान दिन के आरास आ रहे हैं, रोज़ाना फातिहा दिलाइए, रोज़ाना फातिहा दिलाइए। तो ये था ख्वाजा गरीनाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का हमने तज़किरा किया। जब नेक बंदों का तज़किरा होता है तो वहाँ अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। और माशाल्लाह बड़ी खुश इल्हाम बात है, बड़ी प्यारी बात है कि हमारे भाई मुबारक साहब को मुबारक, माशाल्लाह शादी को जो है 25 साल हो गए, और उसके शुक्राने में जो है ये महफिल रखी है। याद रखें, चंद बातें करके इंशाअल्लाह ताला हम सलात व सलाम की जानिब चलते हैं। जब शादी होती है ना, जो लड़के हैं जिनकी शादियां करीब हैं, तो इंशाल्लाह उनके हवाले से मेरा फेवरेट टॉपिक है शादी। मैं इतनी सारी बातें जहन में आ रही हैं, मैं क्या बात बोलूँगी। याद रखें, शादी से लड़के को भी बरकतें मिलती हैं, शादी से लड़की को बरकतें मिलती हैं, इसको भी बरकतें, इसको भी बरकतें मिलती हैं। और यूँ था, एक मैं आपको फर्दी हिकायत सुनाने लगा हूँ। एक लड़का था, उसके ख्वाब में एक बुजुर्ग आया, उसको एक डेट बताई, बोले ये डेट है, ये तारीख है, इस तारीख को तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। अब वो लड़का डर गया, बोले हाँ डेट आ गई, लेकिन किसी को बताया नहीं। उसने अच्छे अच्छे काम करना शुरू किए, उन्हीं अच्छे अच्छे कामों में जो है उसने वो काम भी कर लिया जो मुबारक भाई ने 25 साल पहले किया था। क्या कर ली? शादी कर ली। लेकिन लड़की वालों को नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब आया। मन्नत से शादी करेगा कौन? बोला मरेगा, शादी नहीं करना, डेट आ गई है इसकी। तो अब जो है वो डरा हुआ था, डेट आ गई तो मैं चला जाऊंगा। अब दिन गुजरते रहे, गुजरते रहे, गुजरते रहे। अब जैसी वो तारीख आई, डेट आई है, डर गया यार, अब गया तो तब गया। लेकिन वो तारीख 7 तरीके से गुजर गई, इसको कुछ भी नहीं हुआ, शुक्र बचत हो गई। चंद दिनों के बाद वही बुजुर्ग दोबारा ख्वाब में आए तो अर्ज करने लगा, अली शाह आप तो कह रहे थे मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन देखे मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो बुजुर्ग फरमाने लगे, मौत तो लिखती गई थी, लेकिन जिससे निकाह हुआ, शादी हुई, उसकी किस्मत में अभी बेवा होना नहीं हुआ, जिसकी वजह से बचत हो गई। तो याद रखें, शादी से लड़के को भी बरकतें मिलती हैं, शादी से लड़की को भी बरकतें मिलती हैं। अगर शादी से पहले ट्रेनिंग ना की गई, समझाया नहीं किया गया, उलमाए किराम की सोबत में नहीं बैठा, याद रखें, मैंने शादी के बाद एक ऐसा लड़का है, मैं उसको जानता हूँ, वो दूल्हा को ना गाइड करता है, यूं रहना है, यूं बैठना है, यूं है तैयार, ये यूं यूं यूं, 1000 नहीं लाखों मशवरे ले लो, ठीक है, 1000 नहीं, शादी से मुताल्लिक लाखों मशवरे ले लो। तो मैंने ये उसका बर्गर नहीं, जिंगर बर्गर था। कौन था? जिंगर बर्गर था। फोन आया, बोला यार यूं हो गया, यूं हो गया, रो रहा था। मैं क्या हो गया? बोला यार ये मुझसे निकल गया। मैं मुफ्ती साहब से पूछो, तलाक हो गई। वही बोला मुझे पता नहीं था। मैं क्यों नहीं पता था? सारा पता है। हमारे लड़के को पता होता है कोटी कहाँ से बनवानी है, शेरवानी कहाँ से बनवानी है, हॉल कौन सा बनवाना है, खाने में कितने आइटम होंगे, सब कुछ उसको पता होता है। लेकिन नहीं पता तो ये नहीं पता कि क्या बोलने से तलाक वाक़ हो जाती है। अब वो कहते हैं शादी का मैंने जिंगर बर्गर भी रोते हुए देखे यार, नहीं पता, नहीं पता, ये होता है। तो याद रखें, शादी से पहले लड़के या लड़की की ट्रेनिंग नहीं की गई तो इसकी मिसाल यूं है कि जिसको जो है गाड़ी चलाना आती नहीं थी, आपने उसको गाड़ी की चाबी दे दी, वो भी 0 मीटर, बोला चलाओ, चलाएगा। जिसको तैरना नहीं आता था, उसको पानी में धक्का दे दिया, बोला तैरता तो तैर जा, डूबता है तो डूब जा, तेरी मर्जी। अच्छा, अपनी मिसालें देकर समझा रहा हूँ, हमने तो यूं किया था भाई, हमने तो यूं किया था। बोला अच्छा, पहले दिन जो दिखा दोगे ना, जो आप रवैया दिखा दोगे, अंदाज दिखा दोगे, वैसे ही घर चलेगा। अच्छा, अब उसको लड़के को जैसा गाइडर मिल जाए, लड़की को जैसा गाइड करने वाला मिल गया लड़के को भी। बोले रोब में लो, रोब में क्या लो? रोब में रखना पड़ेगा, रोब में। बोले क्या करूँ? बोले देखो तुम एक काम करना, जैसी कमरे के अंदर जाओगे ना, हम तुम्हारे कमरे में छोड़ देंगे बिल्ली,
बिल्ली छोड़ देंगे, बिल्ली करेगी मियाऊ मियाऊ, साथ ही छुरा होगा, काट देना बिल्ली को, फिर डर जाएगी, कभी भी तुम्हारे सामने बोलेगी नहीं, गुस्से का तेज है, कुछ बोलना नहीं वरना काट देगा। ठीक है, अब ये अंदर गया, कभी बेड के नीचे देखे, बेड के ऊपर देखे, इधर देखे, बेगम ने पूछा सरताज क्या ढूंढना है? बिल्ली ढूंढना है? बोला बिल्ली नजर नहीं आई। बोला हाँ वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी, काट के फेंक दिया, बाहर पड़ी हुई। अब कौन किसके रूप में आया, कौन किसके दबदबे में आया, ये आपके ऊपर छोड़ा। तो याद रखें, अगर आप इस तरह का माहौल बनाएंगे, यूं है, अब वो एक लड़की है, अब माँ है, सास की अलग ट्रेनिंग, ससुर की अलग ट्रेनिंग, शोहर की अलग, जो रुखसत और करा रही है उसकी अलग ट्रेनिंग, नंदू की अलग ट्रेनिंग, ये जितने भी रिश्ते सबको समझाना पड़ेगा, इन दोनों को नहीं। सास अपनी तरफ से यूं देखो भाई, यूं है, आपको 20 साल हो गए, ये लाड प्यार से, इसको कोई उठाने वाला नहीं था, ये पका लिया तो पका लिया, नहीं पकाया नहीं पकाया, इसकी जो ट्रेनिंग हुई है 20 साल तक, वो अलग अंदाज से हुई है। आप इसको इस तरह देखेंगी तो चल नहीं पाएगी, आपको 20 साल लगे, इसको 20 महीने तो दो। लेकिन नहीं, यूं हम तो यूं करते थे। हम तो आज ही मैं एक निकाह पढ़ा रहा था, तो उसमें एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, बोला भाई हमारे दौर में तो यूं नहीं था, हम तो यूं नहीं किया, हमने तो यूं शादी करी, हमने तो यूं शादी करी। तो मैंने कहा आपकी कौन से सन में शादी हुई थी? मैं 2021 चल रहा है। उस वक्त पेट्रोल कितने का था, आज पेट्रोल कितने का है? मैं आपको बचपन में कितने पैसे मिलते थे? बोले 1 पैसा। मैं 1 पैसा तो देखा भी नहीं है। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। बात चीजें ऐसी होती हैं कि वो वक्त के हिसाब से फ्रिज के 2 दरवाजे, बड़ी ऊपर की मिसाल देने लगा, बड़ी ऊपर की बात करने लगा। फ्रिज के 2 दरवाजे, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। अगर मुझे प्याले के अंदर पानी है, पानी को ठंडा करना है तो कहां रखूंगा? क्या हो गया? हमारे नीचे, क्या नीचे रखूंगा ना, ठंडा करना है तो नीचे। अगर पानी को जमाना है ऊपर, कोई रखे तो ऊपर, लेकिन हर थोड़ी देर बाद खोल के देखता रहे, जमी बंद कर नहीं जमी, इतने में लाइट चली जाएगी, बंद करके भी रखेंगे तो जमने वाली नहीं है। अब फैसला कर ले कि बेटी को कहाँ जमना है, यहाँ या वहां। बेटी को उधर जमना है, अब उधर जमना है। अब आपने अपना दरवाजा कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बंद करके रखना पड़ेगा। जब आप बेटी को, बहन को ये कहकर बोलते हैं, रुखसत करते हैं, जो बात हो हमें बताना, जो बात हो हमें बताना, बताती है वो बताती है, वो बताती है, जो बताने वाली नहीं होती। फिर बेचारी अपना घर जो है डिस्टर्ब कर बैठती है। और फिर ये होता है कि अगर आप ये कहकर रुखसत करेंगे ना, बेटा जो बात हो आपस में निपटा लेना। एक वक्त होता है यार, जम जाएगा, एक वक्त आता है, गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। हमारी मिसाल दी जाती है ना, मियाँ बीवी गाड़ी के, मुझे आवाज सुन गया, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते ही नहीं, गाड़ी के 4 पहिए। मान लिया जाए कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए, पूरा तो बताइए मियाँ कौन सा वाला पहिया, आगे वाला पीछे वाला? कमारे बोल रहे हैं आगे वाला, इनको क्या बता। मेरी नजर में मियाँ जो है पीछे वाला पहिया, पीछे वाला आगे वाले को लेके चलता है, पीछे वाला पंचर भी ज्यादा होता है, और ये पंचर हो जाए लगता भी मुश्किल से, और इसकी लाइफ भी कम होती है, खत्म। तो पीछे वाला आगे वाले को लेके चलता है, इस पे लोड ज्यादा होता है। तो इसी तरह जो है शोहर पर लोड ज्यादा है, इसको ज्यादा समझना है, ये हाकिम बनाया गया है, अब ये लेके चलेगा। और मैं एक बात सुनाकर इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम करता हूँ। याद रखें, जैसी शादी होती है ना, शादी होती है, ये 25 साल गुजारे, ये तजुर्बा हो, उस वक्त का माहौल अलग, इसके घर का माहौल अलग, उसके घर का माहौल अलग। एक मैं आपको कहानी सुनूँ। एक कुछ खवातीन वगैरह बैठी हुई, तो एक खातून को बुलाया गया, 20 साल शादी को, कितने? 20 साल बुलाया। उसके हाथ में एक मार्कर दिया गया और एक बोर्ड लगा हुआ था। कहा आपकी जिंदगी के जो भी अहम 4 लोग हैं उनके नाम लिखते हैं। तो खातून जो है वो शोहर का, माँ का, वालिद का और एक बेटे का नाम है। कितने नाम हो गए? 4। आपकी आवाज चाहिए, कितने नाम? 4। फिर कहा जाता है आप 4 नाम और लिखे जो आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। तो वो लड़की, औरत जोड़ती है,
वो 4 नाम लिख देती है, भाइयों के, बहनों के, उसकी संख्या कितने नाम होगा? 8, टोटल 8 होगा। फिर कहा जाता है 5 नाम और लिखे, ऐसे जो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत है, आपकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। तो लड़की उठती है, कजन के, रिश्तेदारों के, चाचू के, मामू के, इसके कितने नाम होगा? 13। बोले 3 नाम और लिखे जो आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, इन नामों लिखना। तो फिर सोचती है, फिर वो दोस्तों के नाम लिख देती है। शादी में कितने साल हो गए? 20 साल। टोटल कितने नाम? 16 नाम। ये 16 नाम आता है। अब फिर कहा जाता है अब आप इन 16 में से जो है ऐसे 4 नाम निकालें, अगर वो आपकी जिंदगी से निकल जाए, चले जाएं, तो आपकी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो वो औरत उठती है, 1 2 3 4 करके मोहल्ले वालों के इधर उधर के नाम हटा देती है। कितने बचे? 12। फिर कहा जाता है अभी जो 12 नाम बचे, इसमें से आपने 5 नाम निकालना है, ऐसे कि अगर ये आपकी जिंदगी से निकल जाए, ये ना रहे, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन परेशानी होगी। तो औरत सोच समझ के कजन के, रिश्तेदारों के नाम निकालते हैं। 5 नाम निकालते हैं। कितने बचे? 7। बोले इनमें से 3 और निकालना है। बोले मुश्किल है अभी, ये मेरी जिंदगी में 7 नाम जो है इंपॉर्टेंट है।